जय मसीह। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए एक और बार परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए एक और अवसर प्रभु दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का मन के लिए भजन 123 का 1 और 2 आयत पढ़े। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। आज परमेश्वर का वचन हमें एक महत्वपूर्ण बात की ओर अगुवाई कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछते हैं कि हमारी ध्यान कहाँ है, हम लोग किसकी ओर ध्यान लगाते हैं। भजनकार बताते हैं हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर कब तक, उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। बहुत पुराना समय में लोग शहर में रखा हुआ बड़ा खड़ी जो है उसको इस्तेमाल करते थे। ऐसा हुआ था, एक गांव में एक बड़ा खड़ी सारे गांव के लोगों के लिए रखा हुआ था ताकि लोग उस खड़ी को देखकर दिन का कार्यक्रम को चला सके। एक दिन अचानक सुबह वो बड़ा खड़ी जिसकी ओर सारे लोग ध्यान लगाते थे बंद हो चुका था। लगभग सुबह 8:30 बजे खड़ी बंद हो चुकी थी, लेकिन किसी व्यक्ति को बात पता नहीं चला है। वे जब खड़ी को देखा कि समय 8:30 बजे है, ऑफिस जाने के लिए, काम के लिए, गाड़ी पकड़ने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए, वे लोगों ने सोचा समय 8:30 बजे हुआ है और समय हमारे सामने, इसलिए वे धीरे धीरे चलना शुरू किया। सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पीकर बातचीत करना, चुटकुला बोलने लगा। लेकिन 1 घंटा के बाद उनको पता चला है कि वे लोग जिसकी ओर ध्यान लगाया, जिस खड़ी की ओर ध्यान लगाया, वो खड़ी का जो समय सही नहीं था। आज हमारा ध्यान कहाँ पे है? परमेश्वर का वचन बताते हैं हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। कब तक? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होने तक। दास की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे हमारी आंखें हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय का 2 में समझाते हैं कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। दुनिया में हमें रहने के समय हमारा ध्यान सही बातों में, सही चीजों में होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय का 19 में हम देखते हैं यीशु ने पतरस से कहा, पतरस मेरे पास आ जाओ। तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस का ध्यान यीशु से हटकर हवा में आ गया है, वातावरण में आया है। आज हमारे ध्यान कहाँ है? कई लोग पैसा पर ध्यान लगाते हैं, कई लोग अपने संपत्ति पर ध्यान लगाते हैं, कई लोग अपने पद पर, अपना काम पर ध्यान लगाता है। जिस चीज पर हम ध्यान लगाते हैं उस चीज हमें प्रभावित कर सकता है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 21 आयत में यीशु कहते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? हमारा मन कहाँ रखा है? किसकी ओर हम फोकस किए हैं? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस फिलिपियों का कलीसिया के लिए ये बता रहे, फिलिपियों 4:8 में लिखा, निदान हे भाइयों,
जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। यीशु मसीह पर देखने वाले यीशु की बातों पर, यीशु की राहों पर, यीशु की कामों पर वो ध्यान लगाते रहेगा। हमारे ध्यान दुनिया पर नष्ट होने वाले चीजों में है तो एक दिन हमारा जीवन भी उसी के द्वारा समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारी आंखें प्रभु की ओर देखना चाहिए। संसार में हमें परमेश्वर से दूर करने वाले बहुत सारे बातें होता है, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करेगा, यीशु मसीह पर ध्यान लगाएगा, तो उस बातों से हमें दूर रह सकता है। जैसे घड़ी को लोगों ने देखकर अपना जीवन को चलाया है, वे अंत में उनके जीवन में सब प्रकार की समस्या में फंस गया है। कारण यह था कि वो घड़ी पर पूरी से विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सीमित था। हमारे ध्यान प्रभु की ओर आज का दिन लगाएंगे। प्रभु से बोले, प्रभु मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी ओर ध्यान लगाना चाहता हूँ। इसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।